पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। देखिए, आज शीला जी की तीसरी पुण्यतिथि है। मैं उनको शतन नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक शीला जी का सवाल है, आज तक सारे मुख्यमंत्री दिल्ली में आए, लेकिन जो शीला जी ने अभूतपूर्व कार्य दिल्ली में किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। सारे मुख्यमंत्री कोशिश तो करते हैं हम शीला जी का मुकाबला कर लें, लेकिन ईमानदारी की बात है, कोई भी मुख्यमंत्री आज तक शीला जी का मुकाबला नहीं कर पाया है। और शीला जी सर्वप्रिय थी और सर्वप्रिय आज उनके काम हैं और उनकी याद में आज पूरी दिल्ली उनको याद करती है। आपने देखा कितने लोग दूर दूर से दिल्ली से आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ये सिर्फ इसलिए आए कि शीला जी ने हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए दिल्ली में काम किया है। उस काम की सराहना है। और जहाँ तक केजरीवाल का सरकार है, ये सरकार तो मॉडल की बात करती है। शीला जी ने कभी मॉडल की बात नहीं करी, शीला जी ने करके दिखाया। ये खाली मॉडल की बात करते हैं, बनावटी मॉडल की, असली मॉडल की नहीं। असली मॉडल तो शीला जी का था, किसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। आज ये कहते हैं मैंने अब ऑस्ट्रेलिया जैसी सड़कें बना दी, जापान जैसी सड़कें बना दी। जाके देखो सवाना सड़कों पे गड्ढे कितने हैं। आज सारी दिल्ली का सर्वे आप करके देख लो, शायद कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहाँ सड़क के ऊपर गड्ढे ना हो। पानी, दूषित पानी पीने के लिए बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। शीला जी ने कभी इस तरीके से नहीं किया। शीला जी ने कंट्रोल करके रखा हर चीज़। अभी 4% PPAC बढ़ा दिया, तो आज बिजली के बिल जो आ रहे हैं पर यूनिट, मैं कहना चाहता हूँ शायद 11-12 रुपये से ऊपर पर यूनिट आज बिजली का खर्चा है। कहाँ है बिजली आप? ना बिजली आप, ना पानी माफ, ना दिल्ली का मॉडल। ये सत्यानाशी दिल्ली में बैठा है, इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें दो राय नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आज पूरी जनता से आप पूछ लो कि दिल्ली का क्या हाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरकार निकम्मी है। सेंटर की बात ले लो, मोदी की सरकार की। शीला राहुल गांधी को पहले ED का नोटिस भेज दिया, अब कल सोनिया जी को बुला रहे हैं, जबकि नेशनल अलर्ट के अंदर कोई भी जरा सी एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं है, ना उसकी इनकम है। 90 करोड़ रुपए दिया, तनख्वाह निकल गई, बिजली के बिल निकल गए। और फिर जो यंग इंडिया बनाई है, उसमें जो भी ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो ट्रस्ट ऐसा ट्रस्ट बनाए कि एक पैसा भी उस ट्रस्ट से कोई नहीं निकाल सकता। तो कहाँ है उसमें हेरा फेरी? ये खाली परेशान करने की बात है। खाली ये देखना चाहते हैं कि कांग्रेसियों में ताकत कितनी है। मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेसियों में ताकत है, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तुम इसे मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सकते। हम कह सकते हैं कि एक दिन BJP मुक्त भारत होगा। धन्यवाद। देखिए, शीला जी की आज पुण्यतिथि है और दिल्ली को जब तक ये रही 15 साल, तो इन्हें विकास की देवी कहा जाता रहा। और जितना विकास उन 15 सालों में हुआ, मैं नहीं समझता कि उसके बाद उसके मुकाबले में 54 भर भी हुआ हो। तो जो भी आज दिल्ली में आप देख रहे हो, चाहे ट्रैफिक का हो, पुल बने हो, नहीं तो अगर ये पुल सबवे नहीं बनते तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में पैदल चलना भी दूभर हो जाता। ये उन्हीं की देन है, मेट्रो उन्हीं की देन है। मेट्रो चलने के बावजूद भी आज दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक है। देखिए, 4th फेज मेट्रो का अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार की लड़ाई में वो 4th फेज अभी तक कंप्लीट तो दूर, एक फेज तो उसमें शुरू भी नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी महान नेता को आज हम उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऐसी नेता दिल्ली को बार बार मिले ताकि दिल्ली का विकास हो। देखिए, शीला जी एक ऐसी नेता थी, एक ऐसी देशभक्त नेता थी, एक ऐसी कांग्रेस की बड़ी नेता थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी वो लोगों के दिलों में रहेंगी। दिल्ली का जो स्वरूप सुंदर करने में शीला जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको युगों युगों तक ये देश याद रखेगा।
आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज दिल्ली की जो है बहुत बड़ी हमारी नेता, तत्कालीन जो है मतलब 15 साल जिन्होंने दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री राज किया, आज हम उन्हें उनकी पुण्यतिथि पे, तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें मिस कर रहे हैं। और दिल्ली के हालात आपने देखे कि जो विकास वो करके गई, उनकी ये लोग सफेदी भी नहीं करा पा रहे हैं। और बड़ा अफसोस है दिल्ली वालों को कि शीला जी हमारे बीच नहीं रही। उनका इतना जल्दी जाना दिल्ली का दुर्भाग्य है। और जो आजकल जो सरकारें जो काम कर रही हैं, उनके काम करने का रवैया भी आप देख रहे हैं। लड़ाने की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है, हिंदू मुस्लिम सब जगह हो रहा है। दिल्ली में झूठ की राजनीति, लालच की राजनीति, फरेब की राजनीति हो रही है। और साथ ही कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो शीला जी कार्य करके गई, उसे दिल्ली की हर जनता, जन जन उसे याद कर रहा है। और आज हम उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर आके श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं उसको दिल्ली की जनता याद करेगी। और आने वाले समय में कांग्रेस को वही प्यार जो शीला दीक्षित जी को 15 साल दिया, और उन्होंने भागीदारी योजना, सबका योगदान विकास में जो एक उदाहरण के तौर पे किया, और उन्होंने एक नारा दिया था जो आज हमें अभी भी याद है कि मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं। और आजकल की सरकारें कोई सुधारने की बात, कोई संवारने की बात नहीं कर रही। दिल्ली का जो नाश हो रहा है, आप पत्रकार महोदय अपने चैनल से कितनी बार आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो बेहद हालत खराब होती जा रही दिन पे दिन। तो हम आज उन्हें याद करके बहुत अफसोस हमें हो रहा है कि शीला जी अगर आज होती तो दिल्ली की ऐसी हालत नहीं होती। वो कांग्रेस की हमारी वरिष्ठ नेता रही, दूरदर्शी थी। और मुझे लगता है कि भगवान ने हमें जो है बहुत बड़ी सजा दी दिल्ली वालों को, शीला जी को हमसे छीन कर। आज मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल ह्यूमन राइट्स का मैं महामंत्री हूँ, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, शीला जी हमारी दिल्ली की आधुनिक दिल्ली की जो थी, आज जो उन्होंने दिल्ली बसाई है, दिल्ली बनाई है, आज वो दिल्ली संवर नहीं पा रही है, दिल्ली को साफ सुथरी भी नहीं हो पा रही है। आज लोग शीला जी को याद कर रहे हैं। आज जहाँ भी बात करो आप, शीला जी को लोग याद करते हैं। लेकिन लोगों को हिंदू मुसलमान के अंदर जो फंसा दिया गया है, जो लोग हिंदू मुसलमान फंस के अपने आप को गुमराह समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको इस बात से बाहर निकलना चाहिए। और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की जो संस्कृति है, कांग्रेस ने जो सबको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चले हैं, दोबारा से कांग्रेस नहीं दिल्ली के अंदर आएगी तो मैं समझता हूँ दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर मिलाकर दोनों पार्टियां गुमराह करने का काम कर रही हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। आज हम शीला जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीला जी को लोग जिसे याद करते हैं, इस तरह से लोगों के अंदर जो भावना है, इस तरह से लोग ये काम करें, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनके भगवान से प्रार्थना करते हैं शीला जी को अपने चरणों में निवास दें और हम लोगों को शक्ति दें, जिससे कि हम दिल्ली के विकास के अंदर भागीदार बन सकें। आज के बारे बड़ा दुख के साथ कहा जाता है कि हमारी शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री 15 साल रहे और ये समझ लो विकास की आंधी थी। आज जो हमारी गीता कॉलोनी यहाँ पूरी दिल्ली में विकास हुआ है, इन्हीं की देन है। इन्होंने दिन रात हमारी दिल्ली की आन और बान शान है ये, और आज हमारी दुनिया में नहीं है, फिर भी आज हम इनकी दिल से इज्जत करते हैं। उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित जी, जो तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। देखिए, आज शीला जी की तीसरी पुण्यतिथि है और उसके ऊपर आप दिल्ली के जनसैलाब देख रहे हैं कि सभी लोग उनको यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। तो अपने नेता के प्रति एक आदर, एक सम्मान होता है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये इसलिए कि शीला जी को जब दिल्ली की जिम्मेवारी मिली तो उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। कल कुछ पत्रकार थे, वो संदीप दीक्षित जी से पूछ रहे थे कि वो एक्स सीएम हैं, तो एक्स सीएम होने के बाद ही पता चला कि आज के वर्तमान सीएम में और एक्स सीएम में क्या अंतर है। जो है आज इनका केजरीवाल जी का काम देखने के बाद और शीला जी का जब जो काम का आंकलन करते हैं तो शीला जी को लोग 10 में से 10 नंबर देते हैं। उन्होंने दिल्ली के लोगों को अपना परिवार समझा और सबको साथ लेके चलने की उनमें जो शख्सियत थी, जो खूबसूरती थी, वो सहज हर व्यक्ति में नहीं हो सकती। जो है वैसा उनका व्यक्तित्व था और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, चाहे स्कूलों का हो, हॉस्पिटल का हो, लाडली योजना हो, वृद्धों के लिए सीनियर सिटीजन पेंशन हो, दिल्ली के राशन कार्ड हो, राइट टू सिटीजन एक्ट हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी दिल्ली सरकार 2004 में लेके आई थी। उसके बाद भारत सरकार ने उसको लिया और 2005 में पूरे भारत में लागू किया गया। तो इस तरह की दूरदृष्टि उनकी थी और उन्होंने एक दिल्ली को बेहतरीन खूबसूरत शहर बनाया
आज दिल्ली की हालत देख के कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो शीला दीक्षित जी ने किया दूसरा वो कोई सही से कर नहीं सकता, लेकिन वो हर व्यक्ति कर सकता है जो ईमानदार होगा। आज वो ईमानदारी की कहीं ना कहीं जो है वो कमी झलकती है। हमारे यहाँ बुराड़ी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। बुराड़ी विधानसभा में एक RTI लगाई एक व्यक्ति ने कि बुराड़ी के स्कूल, नथुपुरा के स्कूल में कितने कमरे बने। वहाँ पे पता चला कि 18 कमरे बने हैं और उनकी लागत जो है 12 करोड़ रुपए है। तो एक कमरे की कीमत लगभग जो है 66 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये अंतर है कि कहाँ शीला दीक्षित जी किस तरह से काम को करती थी और आज इतने ज़्यादा पैसे हर काम के लिए दिए जा रहे हैं और पब्लिसिटी के लिए कि हमने 1 लाख रुपए पैसे बचा दिए। आज तक का इतिहास गवाह है कि जब किसी को कोई वर्क ऑर्डर होता है, कोई काम मिलता है, तो उसमें तमाम वैल्यूएशन होने के बाद उस काम को किया जाता है। लेकिन ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं और इस तरह का झूठा प्रचार करते हैं कि हमने उसमें उसकी कॉस्ट को कम कर दिया। हर जगह कॉस्ट बढ़ती है और मैंने उदाहरण आपको दिया कि स्कूल पे जो है, जो कि लोगों का सहज आंकलन है कि 4 से 5 लाख रुपए मैक्सिमम उसमें लग सकते हैं, लेकिन उसमें 67 लाख रुपए लग रहे हैं एक कमरे में जो है, सिर्फ कहने के लिए जो है शिक्षा में सुधार। लेकिन आज बच्चे पहले से ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं। हम इन स्कूलों में इतना सुधार किया था कि बच्चों की संख्या जो स्कूलों में इतनी बड़ी थी कि कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट स्कूलों से भी सरकारी स्कूलों में लेके आए थे। ये शीला दीक्षित जी का काम था। आज हम उनको अपनी तरफ से, मैं अपने करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते और अपने साथियों की तरफ से, दिल्ली की तरफ से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज दिल्ली की उस शख्सियत के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जिसने दिल्ली को सजाया और संवारा था। लोग दिल्ली को एक कांग्रेसी नहीं याद करते, दिल्ली को दिल्ली का हर वासी याद करता है और शीला दीक्षित की दिल्ली कह के याद करता है, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को प्रतिपक्ष विपक्ष दोनों के साथ मिलकर चलाया। उन्होंने कभी सत्ता में चलाते समय ये नहीं कहा कि मुझे वो पार्टी काम नहीं करने दे रही है, नहीं करने दे रही। उन्होंने सबको साथ लेके चला। इवन देन भागीदारी बनाई, भागीदारी में RW को साथ लिया, हर जाति वर्ग को साथ दिया। आज यही कारण है कि दिल्ली की जो डेवलपमेंट उन 15 सालों में हो रही थी वो वहीं की वहीं स्थिर है, उसके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं हुआ। अगर कार्य हुआ होता तो लोग आज प्रमाणित करते, दिखाते। दिल्ली को अगर हॉस्पिटल में हब बनाया, IT में हब बनाया, दिल्ली को फ्लाईओवर्स में हब बनाया, एजुकेशन में हब बनाया, गेम से हब बनाया, तो शीला दीक्षित ने बनाया। तो ये शीला दीक्षित जी की देन थी, जो दिल्ली हरी भरी और हमारी दिल्ली स्वर्णिम दिल्ली नंबर 1 दिल्ली कहलाती थी। सत सत नमन है ऐसे नेता को जो कार्यस्थ थे दिल्ली के अंदर और दिल्ली के हर वर्ग को स्नेह और प्यार करते थे। उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए, उनको हर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। मैं पंकज कपूर, हरियाणा का वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। आज हम शीला जी की तीसरी पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो शीला जी ने अपने कार्यकाल में 15 साल के अंदर जो काम किया, ऐसा काम कोई CM नहीं कर सकता। और ये जितने भी CM काम कर रहे हैं, या जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा, उन्होंने ठीक कहा कि ये बिजली फ्री, पानी फ्री, ये जितना भी बोझ है ये हम आम लोगों के ऊपर पड़ता है। और ये वाला बोझ आप हम ये ना समझें कि फ्री है। ये जो जितना भी पैसा हमारे चाहे फॉर्म भरे जाते हैं, ये टैक्सेस होते हैं, उसी का होता है। और इससे दिल्ली का नाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। और बाकी रही बात बीजेपी की, हर चीज़ के ऊपर टैक्स, इतना टैक्स कौन लगाता है? आम जनता को। मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल मरता जा रहा है और वो मिडिल क्लास आदमी मर गया है और मिडिल क्लास आदमी जीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। और जितना भी हो सके ये सभी को इकट्ठा होके, एकजुट होके ये काम करना चाहिए और बीजेपी को उखाड़ के फेंकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीला जी की तीसरी बरसी पे बड़े गम के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ कि शीला दीक्षित जी, जहाँ तक दिल्ली का मामला है, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर शीला दीक्षित जी की दिल्ली एक मॉडल थी। और उन्होंने जिस प्यार मोहब्बत से दिल्ली को संवारा था उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये वक्त की बात है, भगवान की लीला थी कि वो समय से चली गई। अगर आज शीला जी यहाँ जीवित होती तो आज कांग्रेस में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जान पड़ती और शीला दीक्षित जी के कार्यों से दिल्ली और संवरती। देखिए, आज दिल्ली की जो सही मायनों में कहें विकास पुरुष, विकास महिला जो थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, जिन्होंने 15 साल में दिल्ली को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, जिन्होंने दिल्ली का चहुमुखी विकास किया। चाहे वो आप फ्लाईओवर्स की बात करें, जो फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, लो फ्लोर बसेज लाई, दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछाया, और भी जो भी आप दिल्ली के अंदर विकास कार्य आज देख रहे हैं वो श्रीमती शीला दीक्षित जी की देन है। और उनके सुपुत्र श्री सांसद, जो पूर्व सांसद रहे हैं, श्री संदीप दीक्षित जी की देन है।
उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली ने इतना विकास किया है। तो आज उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको श्रद्धा पुष्प अर्पित किए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी कांग्रेसी जन यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं।